नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेश में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई को मतलब जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई क्लर्क, उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। मेरी तरफ से जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती है, कोशिश हो सकती है, मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जो करने वाले हैं प्रीलिम्स लेवल की पजल की, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज 53rd डे है। हमने आपकी स्पेशल डिमांड पे इसको दोबारा से कंटिन्यू किया है ताकि आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छी से हो पाए। पजल सेक्शन की, पजल और सिटिंग की, है ना। साथ ही साथ मेंस की भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अल्टरनेट डेज में। अभी इस हफ्ते में ज्यादा वीडियोस नहीं आ पाई है मेंस की, लेकिन अब कल से डेफिनेटली आएंगी हर अल्टरनेट डेज में। और टॉपिक वाइज वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा। जैसे लास्ट क्लास में लास्ट टाइम हमने ब्लड रिलेशन की करी थी, अब हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक का पार्ट अपलोड करें प्रैक्टिस के लिए। कम से कम 50-60 क्वेश्चन की एक मतलब वीडियो बनाए उसके ऊपर भी, है ना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो। आपके सामने पहली पजल कुछ इस तरीके से है। इस पजल का एक बार आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और चाहे तो मेरे साथ साथ इसको आप लोग बनाइए, सॉल्व करिए, देखिए क्या बनता है। 11 पर्सन PQRST UVWXYZ आर वर्किंग इन द कंपनी विद डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं। द डेजिग्नेशन ऑफ द पीपल आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच एज सीईओ एमडी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जरा। एक तो सीईओ का पोजीशन है, ये एक तो हमारी राइटिंग थोड़ी सी सुबहान अल्लाह है, इसको सही करनी पड़ेगी। सीईओ एमडी, एक तो पोजीशन है सीईओ की, फिर एमडी की पोजीशन है, फिर एडी है। एडी मतलब हो गया एसोसिएट डायरेक्टर। एसोसिएट डायरेक्टर के बाद आपको दे रखा है यहाँ पे सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर एसएम लिख दे रहे हैं सीनियर मैनेजर में। और यहाँ लिख दे रहे हैं मैनेजर केवल। ठीक है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर भी है, एएम भी है। ठीक है, एसोसिएट मैनेजर के बाद दे रखा है टीएल लिख दे रहे हैं, टीम लीडर। और फिर है सीनियर एनालिस्ट और एनालिस्ट। अरे बाप रे बाप, ऐसे मतलब सीनियर एनालिस्ट कर दे रहे हैं। और इधर केवल एनालिस्ट लिख दे रहे हैं, ANALY, एनालिस्ट। और फिर एसोसिएट इंजीनियर भी है। कितने लोग हैं भाई। एक एई मतलब एसोसिएट इंजीनियर कर दिया है हम लोगों ने, और एक लास्ट का जो पर्सन है वो कौन है, अपना असिस्टेंट है। ठीक है, दिस इज द लास्ट पर्सन, असिस्टेंट। अब इसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस होगी, लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, इसको सही कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये लाइन हमने इस तरीके से सीधी करके इसको बना लिया है। अब इस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, चीजों को देखते हैं क्या बनेगा। ये केस नंबर 1 मानते हैं, इसको केस नंबर 2, और जरूरत पड़ी तो तीसरे पे भी वर्क करेंगे। बोला गया था सीईओ जो है सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट पे आ रहा है, और असिस्टेंट जो है जूनियर मोस्ट पे आ रहा है, आ भी रहा है। दो लोग डेजिग्नेटेड है आर और टी के बीच में, और टी सीनियर एनालिस्ट है। टी क्या है, सीनियर एनालिस्ट, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। और आर और टी में दो लोग हैं तो एक दो आर अपना यहाँ आ जाएगा। और टी अगर यहाँ पे तो एक दो आर अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जितने लोग आर से सीनियर है उतने जेड से जूनियर है। आर से सीनियर, इस लाइन का मतलब समझना क्या कहना चाह रहा है। आर से पहले जितने लोग आएंगे उतने लोग जेड के बाद आएंगे, ये उसने ऐसा बोला है। ये उसने ऐसा बोला है। मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, काफी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब उनके 10 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स मैं बता चुका हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको आर के ऊपर बोला है, आप आर के ऊपर छोड़ दो ना। आपको जहां से काउंट करने में आसान पड़ रहा है वहां देख लो। नीचे काउंट करने में आसान लग रहा है, नीचे कितने, जीरो, तो जेड के ऊपर जीरो रख दो। और यहाँ पे आर के ऊपर एक दो तीन चार आ रहे हैं तो जेड के नीचे चार आएंगे, एक दो तीन चार, क्योंकि यहाँ पे आर के ऊपर काउंट करना ज्यादा आसान था। तीन लोग जेड और डब्ल्यू के बीच में आएंगे तो जेड अगर ये क्या, एक दो तीन डब्ल्यू, और इस केस में एक दो तीन डब्ल्यू नीचे, या फिर एक दो तीन डब्ल्यू ऊपर। आगे कुछ बोला है डब्ल्यू के बीच में, नहीं बोला। तो इसमें ना एक केस और बना लेता हूँ, जेड टी आर, और जेड डब्ल्यू में कितनी, तीन है ना, तो एक दो तीन डब्ल्यू, और इस केस में एक दो तीन डब्ल्यू। फिर बोला है जितने टी आर के बीच में उतने टी डब्ल्यू। पी आर और टी डब्ल्यू, देखो टी डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, दो, सॉरी, टी डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, दो, तो पी आर में दो आने चाहिए, तो एक दो, ये तो नहीं बन पाएंगे। क्या बोल रहा है, जितने पी आर के बीच में उतने टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू में दो है तो पी आर में दो, तो नहीं बन पाएंगे, तो केस नंबर 1 इज गलत। यहाँ पे टी डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, तो पी आर में चार आना चाहिए। आर के ऊपर एक दो तीन चार जगह नहीं है, तो एक दो तीन चार, पी आर में चार हो गए, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ टी डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। टी डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, दो, तो पी आर में दो आने चाहिए, तो एक दो नहीं बन पाएगा, एक दो जरूर बन जाएगा, पी आर ऐसे हो जाएगा। तो केस नंबर 2 ए बन गया, केस नंबर 2 ए बन गया। यू 3% सीनियर है वाई से, तो यू 3% सीनियर मतलब यू के पहले, यू और वाई में दो का गैप आएगा, और यू पहले आएगा वाई बाद में।
तो u यहाँ रखूंगा 1 2 y बन जाएगा, u यहाँ रखूंगा 1 2 नहीं बनेगा, u 1 2 y नहीं बनेगा, u 1 2 y। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, u को यहाँ रखूं या फिर u को यहाँ रखूं। इस केस में भी पॉसिबिलिटीज तो होंगी कहीं ना कहीं पे। आगे देखते हैं और क्या है। वाई नीदर वर्क्स एज एसोसिएट मैनेजर नॉट सीनियर मैनेजर। वाई ना तो एसोसिएट मैनेजर में आना है और ना भाई सीनियर मैनेजर में आना है। सीनियर मैनेजर मतलब कौन सा पर्सन था, ये वाई यहाँ भी नहीं आना। तो अब आप ये देखो, यू को अगर आप केस टू में यहाँ रखते हो तो 1 2 वाई नहीं आ पाएगा। यू को यहाँ रखोगे तो 1 2, अबे ये तो सारी गलत होगी। यू को यहाँ रखोगे तो 1 2 नहीं आएगा। यू को, हाँ यू को अब यहाँ रख सकते हो, वो दो छोड़ के वाई यहाँ आ गया है ना। ठीक है, अब इस केस में देखना, y तो यहां से कैंसिल है तो u यहां से कैंसिल हो गया। u को यहां रखोगे तो 1 2 y नहीं आ पाएगा, तो ये भी गलत। तो इसमें u को आपको यही रखना पड़ेगा और दो छोड़ के y अपना यहां आएगा केवल और केवल। ठीक है, x ना तो इमीडिएट जूनियर है और x इज इमीडिएटली जूनियर और इमीडिएटली सीनियर टू नीदर w नॉर p। मतलब x जो है w और p के जस्ट ऊपर नीचे नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है वो। सिंपल सी भाषा में समझे तो x w और p के जस्ट ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो x यहां से कैंसिल, x यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो x आएगा यहाँ पे। x यहां से कैंसिल और p के ऊपर नीचे कैंसिल, तो x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, v 2% सीनियर है, ऐसे 2% सीनियर का मतलब v और s पे एक का गैप आएगा और v पहले आएगा। तो देखो इस केस में v और s केवल ऐसे बन सकता है और इस केस में v और s केवल ऐसे बन सकता है। v 2% सीनियर हो गया s से, s जो कि सीनियर मैनेजर है नहीं, तो इस केस नंबर 2 में तो s सीनियर मैनेजर हो रहा था। हटाओ इसको यहाँ से, 1% बच रहा है जो एसोसिएट इंजीनियर होगा। कौन सा, पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना। तो क्यू रह गया, क्यू नहीं दिख रहा मेरे को, क्यू लोगो लगा दो यहाँ पे और ये बनेगा केस नंबर 2 है अपना सही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम ये बनाया होगा और मुझसे पहले बना लिया होगा। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, कल ना मैं कोशिश करूंगा, मैं बाद बताऊंगा क्या कोशिश करूंगा, पहले सेशन कंप्लीट करते हैं। ये आपके सामने एक और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप लोग ट्राई करिए, देखिए क्या बनेगा। 8% एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं 8 लोग। एक टेबल ये गई, एक टेबल और बना लेते हैं, 2 टेबल बना दी मैंने। कुछ इस तरीके से 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर कर रहे हैं। 4 लोग कॉर्नर पे और फेसिंग द सेंटर कर रहे हैं। तो फेसिंग द सेंटर 4 लोग कर गए इस तरीके से, 1 2 3 और 4, और 1 2 और 3 और 4, और 4 लोग मिडिल में बैठे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड करेंगे। 4 लोग अवे फ्रॉम द सेंटर मिडिल में आ गए, ए। ठीक है मेरे भाई, तो केस नंबर 1 इसको देता हूँ, इसको केस नंबर 2 देता हूँ और आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है v 3 राइट में है w के। अब w या तो इधर कॉर्नर में आएगा तो 1 2 3 v यहाँ बनेगा, और w अगर आउटसाइड फेस करेगा तो 1 2 3 v आएगा यहाँ पे। दो केसेस ऐसे बन सकते हैं, v 3 राइट में होगा w के। z इमीडिएट राइट में है u के। z किसके इमीडिएट राइट में है, u के। z इमीडिएट राइट में आएगा u के, और ये हु जो लगा u के लिए लगा, u हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज w। तो u और w सेम करेंगे, तो सेम करेंगे तो क्या बोल रहा है, z इमीडिएट राइट ऑफ u और u फेसेस द सेम डायरेक्शन एज w। तो u इनसाइड करेगा, तो u अगर इनसाइड करेगा यहाँ पे तो u के इमीडिएट में z नहीं आएगा। u को यहाँ रखूंगा z आएगा, u को यहाँ रखूंगा z, तो uz और uz। इसमें देखते हैं जरा। अच्छा, आगे एक और लाइन बोली, u एंड v आर नॉट इमीडिएट नेबर। u और v नेबर नहीं, तो u तो यहाँ से कैंसिल हो गया इन दो जगह से, तो u केवल यहीं पे आएगा और u के इमीडिएट में z यहाँ आएगा। u v नेबर नहीं है और आपसे बोला था कि u सेम डायरेक्शन कर रहा है w के, तो u v, u यहाँ से कैंसिल, तो u केवल यहीं पे आएगा और z यहाँ पे आएगा। तो ये तो चीजें और आसान हो गई हमारे लिए, है ना। ये तो और आसान हो गई। फिर जितने लोग यू डब्ल्यू के बीच में बैठते हैं उतने डब्ल्यू वाई, यू डब्ल्यू और डब्ल्यू वाई। तो यू डब्ल्यू में एक आ रहा है तो डब्ल्यू वाई में एक ऐसे बनेगा, यहाँ पे यू डब्ल्यू में एक है तो डब्ल्यू वाई में एक ऐसे बनेगा। ठीक है, एक्स इमीडिएट राइट में एस के। अब एक्स अगर इमीडिएट राइट में है एस के, देखो एस के इमीडिएट राइट में एक्स, तो मेरे को दो लगातार पोजीशन वैकेंट चाहिए जो यहाँ पे मिल रही है, इस केस में यहाँ मिल रही है। तो एक्स इमीडिएट राइट में एस के कैसे बनेगा, एस और एक्स, तो एक्स इमीडिएट राइट में हो गया एस के, या फिर एस और एक्स। दोनों ही वेज में ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में आ रहे हैं, दोनों ही तरीके से दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में आ रहे हैं, एक्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स एस और एक्स एस दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट है। इसमें दो पोजीशन लगातार खाली ये दिखनी है, एक्स एस और एक्स एस दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट हो गए, लेकिन उसने बोला एक्स इमीडिएट राइट में एस के, तो एस को कहीं भी रखो एक्स इमीडिएट राइट में ही बनेगा। v एंड x आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, v और x सेम कर रहे हैं। अब देखो v इनसाइड है तो x भी इनसाइड करेगा, तो आपको ये यहां से पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया कि v और x सेम डायरेक्शन कर रहे हैं ना, तो यहां से s गायब होगा
और यहां से x गायब होगा। ओहो, x इमीडिएट में हो गया s के। अब वो v और x सेम कर रहे हैं, तो v और x अगर सेम कर रहे हैं तो v आउटसाइड कर रहे हैं तो x भी आउटसाइड करेगा, यहां से ऐसा ये गंदा लगेगा, ऐसे काट देगा, उसको हटा ही देते हैं। कौन सा एग्जाम चल रहा है अभी? ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब t फेसेस द वन, t सिट फेसिंग द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ u। u के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, u के इमीडिएट लेफ्ट में x है, तो t इसको फेस करेगा, लेकिन t इसको फेस नहीं कर रहा है, t इसके अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, इसीलिए ये केस क्या हो गया, गलत। यहाँ पे u के मिनट लेफ्ट में x आ रहा है और x को कौन फेस करेगा, t, तो t इसको देखो फेस कर रहा है, मतलब इनसाइड, तो ये वाला केस क्या होगा, सही होगा। तो ये क्यों गलत हुआ आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन है आपके सामने, होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। मन हो तो बता देना, अच्छा लगेगा मुझे बता दोगे तो। चलिए अगली पजल आपके सामने है, मंथ बेस्ड पजल है। कैसी पजल है, मंथ बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 9 मूवी M1 से लेके M9 तक रिलीज हुई है अलग अलग महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये सबसे अच्छी बात है कि सारे कंसेक्यूटिव मंथ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब इसमें मेरे को पता है क्या करना है, मतलब मेरे को क्या, आपको ही पता है क्या करना है, इसमें मूवीज फिक्स करनी है। जनवरी 31 को हो गया, फरवरी आपको अगर कुछ नहीं दिया तो 28 मान के चलना है, मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, ये मैं इसलिए लिख लेता हूँ ताकि ये हम लोग पजल को सॉल्व करें ना, तो कंफ्यूजन ना हो, हमें पता रहे कौन 31 का कौन 30 का। 3 मूवी रिलीज हुई है M7 और M2 के बीच में। अच्छा, M1 इमीडिएट बिफोर है M7 के, कुछ डेफिनेट नहीं मिल रहा। M1 इमीडिएट बिफोर है M7 के, M1 इमीडिएट बिफोर M7 के, और 3 मूवी रिलीज हुई M7 M2 में, तो 1, 2, 3, M7 M2 में 3 ऐसे हो सकती हैं, या फिर M7 M1, और M7 M2 में 3 है, तो 1, 2, 3, M7 M2 में 3 ऐसे भी हो सकती हैं। 2 रिलीज हुई M1 M3 में, और M3 आफ्टर में, M1 M3 में कितनी हुई है, 2, और M3 आफ्टर में तो बहुत सारे केसेस हैं। 2 मूवी M1 M3 में, एक काम करता हूँ जल्दी से लिख लेता हूँ, M3, M3, M3 और M3। M3 रिलीज्ड आफ्टर में, और 2 मूवी M1 M3 में आई हैं, तो 1, 2 M1 M3 में ऐसे, और M1 जस्ट पहले M7 की, 1, 2 M1 यहाँ पे, M7 यहाँ पे, क्योंकि M1 की जस्ट पहले M7 है, और उसने कहा 2 मूवी है M1 M3 में, तो 1, 2, और इसमें 1, 2 M1 यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसकी जस्ट नीचे M7 नहीं आएगा, तो 1, 2 M1, और M1 की जस्ट नीचे M7। ये 4 केस बन के आए हैं भाई मेरे पास, 1, 2, 3, 4, और चारों में भी चीजें सही बैठ रही हैं। अच्छा, उसने एक लाइन कही थी मेरे से, क्या कहा था उसने कि M1 और M2 नहीं, 3 मूवी थी M7 M2 के बीच में, M7 M2 में 3 थी, तो 1, 2, 3 नहीं हो सकता, 1, 2, 3 M7 M2 में 3 हो गई। यहाँ पे 1, 2, 3, अरे बाप रे बाप, 1, 2, 3, अरे भाई M2, या फिर 1, 2, 3 M2, 1, 2, 3 नीचे नहीं आएगा, 1, 2, 3 M7 M2 में 3 ऐसे हो गई, और इसमें 1, 2, 3 M7 M2 में 3 ऐसे हो गई। ठीक है, M8 4 मंथ बिफोर M3। अब देखो M8 4 महीने पहले हुई है M3 की, तो 3 महीने का गैप आएगा। अब क्योंकि कंसेक्यूटिव मंथ है ना, तो आसानी से आप 3 का गैप छोड़ के M8 रख सकते हो, तो 1, 2, 3 M8 अपना यहाँ आ जाएगा। इसमें M3 ये गया, तो 1, 2, 3 M8 अपना यहाँ आ जाएगा, और इसमें M3 ये गया, 1, 2, 3 M8 अपना यहाँ आ जाएगा, और M3 ये गया, 3 छोड़ के M8 अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, M8 4 मंथ बिफोर M3 बट आफ्टर M6, लेकिन M8 जो है M6 के बाद रिलीज हुई है, M8 जो है किसके बाद हुई है, M6 के बाद। तो M8 अगर M6 के बाद हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा M6। इस केस में M6 दोनों में से कहीं भी आ सकता है, केस 2 में, इस केस में M6 कहीं भी आ सकता है, और M6 इसमें कहीं भी आ सकता है। ठीक है, देखेंगे अभी, होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। M8 के पहले जो मूवी रिलीज हुई है, M8 के पहले जो मूवीज रिलीज हुई हैं, वो एक कम है, एक कम मतलब N-1 है, किसके कंपैरिजन में, जो M5 के बाद हुई है। तो M5 के बाद मान लो N हुई है, देखो M5, अब देखो यहाँ पे हमने M8 को तो फिक्स कर लिया, अब वो M8 के पहले एक कम है, तो M8 के पहले कितनी आ रही है, एक, तो एक किससे एक कम होगा, 2 से, तो M5 के बाद 2 आनी चाहिए, तो M5 आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ एम एट के पहले कितनी आ रही है 2। अब n-1 की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू 3 होगी, तो m5 के बाद 3 आनी चाहिए, तो 1 2 3 m5 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ एम एट के पहले 1 2 3, तो 3 किससे कम है 4 से, तो m5 के बाद 4, 1 2 3 4। अरे बाबा ये तो हो गया गलत। यहाँ पे एम एट के पहले 1 2 3 2 2 4, तो m5 के बाद 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 m5 आ जाएगा यहाँ पे। m8 के पहले m6 आएगा, तो अभी इधर तो m2 ही कंफर्म नहीं हो रहा। m8 के पहले m6 कहीं भी आ जाएगा, ये केस नंबर 3 गलत हो चुका है, ठीक है। m5 और m9 में एक रिलीज हुई है, m5 m9 में एक, m5 और m9 में एक, और 9 जो कि m2 के पहले हुई है, 9 m2 के पहले, तो 9 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो m5 और m9 में एक ऐसे बनेगा। यहाँ पे m5 और m9 में एक ऐसे बनेगा क्योंकि 9 m2 से पहले हुआ है। अच्छा देखो m5 ये गया, 9 यहाँ आ नहीं सकता, तो 9 अपना यहीं आएगा। और इस केस में M2 क्लियर हो गया, M2 जो आएगा केस नंबर 2 में सबसे लास्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि 9 जो है 2 से पहले रिलीज हुई है। और केस नंबर 4 में M5 और M9 में एक हुई है, और 9 2 से पहले, तो M5 और M9 में एक रिलीज हो गई, और 9 2 से पहले आ भी रही है। 4 रिलीज इन द मंथ हैविंग 30 डेज, 4 उसमें भी 30 दिन वाला महीना है, तो 4 यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे तो 30 दिन वाला महीना तो कोई है नहीं केस नंबर 2 में, तो ये गलत। केस 3 वैसे ही गलत था, ये 31 और ये 31 ये भी गलत। पजल में था कुछ नहीं, लेंदी पजल थी, बस लेंदी पजल थी, लेकिन बाकी डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट कनेक्ट हो रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही कनेक्शन बिठाया होगा, है ना। ये तीसरी थी, चौथी पजल थी, शायद तीसरी थी। होमवर्क में कमेंट करके बताना इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे। चलिए चौथी पजल पे आते हैं, जो थोड़ी सी लेंदी है, जिसमें आपके कुछ अलग से वेरिएबल दे रखे हैं, है ना। 6 पर्सन है, फ्लोर वाली पजल है, देखते हैं क्या बनेगा। 6 पर्सन FGHI बॉट द फ्लैट ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। 6 स्टोरी की बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1। चलो इसमें फिक्स करते हैं चीजों को और देखते हैं क्या हम इसमें बना सकते हैं। सभी लोग ने अलग अलग फ्लैट को, दे पेंटेड दियर फ्लैट विद डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से पेंट किया उन्होंने फ्लैट को, नियॉन ब्लू, इंडिगो, मरून, टील, सियान। इतने गंदे गंदे कलर कौन करता है भाई। ठीक है, द वन हु पेंटेड विद मरून बॉट 2 फ्लोर्स बिलो जी। जी के 2 नीचे कौन सा आएगा, मरून आएगा। मरून कलर घर में होता है क्या, होता होगा, हमें क्या, बड़े बड़े लोगों की पहचान है। जी बॉट द फ्लैट ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और जी जो है ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर मतलब 1 3 5, लेकिन एक पे तो ले नहीं सकता, तो जी लेगा 3 पे और जी लेगा 5 पे। और मरून इसके 2 फ्लोर नीचे, तो मरून आ जाएगा अपना यहाँ पे, और मरून आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, फिर नंबर द वन हु पेंटेड विद टील कलर, जिसने टील से पेंट किया, बॉट एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द वन हु पेंटेड विद मरून, मतलब द वन हु पेंटेड विद टील कलर, जिसने टील कलर से अपना फ्लैट जो भी पेंट किया है, वो एडजेसेंट फ्लोर पे ले रहा है मरून के, मरून के एडजेसेंट मतलब ये टील यहां आ जाएगा। इस केस में टील यहां भी आ सकता है, और टील अपना मरून के नीचे भी आ सकता है यहाँ पे। और जी तो अपना यहाँ कंफर्म था ही, तो ये केस नंबर 1 2 और केस नंबर 2A की बारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन द वन हु पेंटेड विद टील एंड एच। टील एच में है, तो टील एक ये गया, टील 1 2, तो ये तो गलत ही हो गया। टील 1 2 एच नीचे आएगा, और टील 1 2 एच अपना यहाँ आएगा, टील और एच में 2 का गैप आ गया। सियान 2 फ्लोर अबव है, ओके, ये लाइन अच्छी तरीके, द वन हु पेंटेड विद सियान कलर, जिसने सियान कलर से पेंट किया है, बॉट 2 फ्लोर अबव द फ्लोर, 2 फ्लोर अबव द फ्लोर मतलब एक और एक दो, इसके दो ऊपर किया है, अब इसके दो ऊपर किया है, विच इज इमीडिएटली बिलो के। तो ये वाला जो फ्लोर है ये इमीडिएट नीचे है के की, मतलब सियान के और ये ऐसे आएंगे। तो सियान यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 3 पे, तो के आ जाएगा, सियान यहाँ रखूंगा के नहीं आएगा, सियान यहाँ रखूंगा तो के आ जाएगा, और सियान यहाँ रखूंगा के नहीं आएगा, तो सियान के नहीं, सियान 5 में और के, और सियान यहाँ पे के यहाँ पे, सियान के नहीं बनेगा, सियान के आ जाएगा। और तो इसमें तो एक ही केस बनेगा, सियान और के, ये कैसा कलर है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सियान अपना एच में आ गया तो के यहाँ आएगा, और सियान यहाँ हो गया तो के अपना यहाँ आएगा। ठीक है, जे 2 फ्लोर बिलो के, तो जे अपना यहाँ आ जाएगा। और अब देखो सियान नहीं, सियान, सियान के नहीं बन रहा, सियान के और जे, और सियान के और फिर जे नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सियान के आ जाएगा तो जे आ जाएगा, लेकिन सियान यहाँ रखा, के यहाँ रखा, जे नहीं आ पाएगा, तो सियान अपना यहीं आएगा एच में, और सियान के नीचे के, और के कितने नीचे जे बोला, जे 2 बिलो के, तो एक और एक दो, जे 2 बिलो हो गया के। ठीक है,
आई मरून और ब्लू से नहीं कर रहा है, तो आई मरून में नहीं आएगा, तो आई के लिए एक ही जगह बची है, और आई मरून ब्लू से कर नहीं रहा, तो ब्लू अपना जी और के में से कहीं आएगा। आई मरून में नहीं आ रहा है, तो आई अपना केवल यहीं आएगा, और आई में ब्लू भी नहीं आया, तो ब्लू यहां से कैंसिल हो गया, तो ब्लू जे एच में कहीं आएगा। इंडिगो इमीडिएट बिलो एफ, इंडिगो इमीडिएट बिलो एफ, अब एफ के लिए जगह यही बच रही है, और इंडिगो यहां आ जाएगा। इंडिगो इमीडिएट बिलो एफ, तो यहां तो एफ के लिए जगह ये बची है, अब इसके नीचे इंडिगो कहां से लाऊं, तो ये केस गलत। और आई में ब्लू आना नहीं है, तो ब्लू रख दो एच में। एक कौन सा रह गया, नियोन, नियोन कलर आ जाएगा आई में। नियोन, सियान, टील, मरून, इंडिगो, ब्लू, ये इस तरीके से अपना बनेगा अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। विश्वास मानो, आपको एग्जाम में लेवल ना इनसे ज्यादा पजल का नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे दे रहा हूँ। और जितने भी लोग इस सीरीज में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, 200 मतलब ये 4 पजल इन 12 मिनट वाली सीरीज में जिसने स्टार्टिंग से देखी है, जब एग्जाम दे के आओ तो मेरे को बताना कि क्या आप लोगों को इससे ज्यादा लेवल एग्जाम में देखने को मिला था या नहीं मिला था। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस क्लास की पीडीएफ इधर से मिल जाएगी, आप लोग को इधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कोई अगर आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, जो भी हो, आप मेरे से कमेंट करके बता दो। अगर मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हो, कोई डाउट मतलब कोई सजेशन या कुछ के लिए भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। इधर आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, 9045232735, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो फॉर एनी गाइडेंस और एनीथिंग, राइट। आज का इस सेशन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।